हेलो बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू नाइटेशंस क्लासेस। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर का, नामकरण का पार्ट 4। और इस लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा कि एल्केन का नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, एल्कीन का किस प्रकार किया जाता है, एल्काइड का किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि किसी भी कार्बन यौगिक का नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो ये 5 जो आपके सामने है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सिफिक्स, 1 डिग्री सिफिक्स, ये 5 चीज केवल याद आप रख लीजिए बस। उसके बाद नामकरण आपको बहुत ही इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स को इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट के नाम से भी जाना जाता है, या हिंदी का वर्ड इस्तेमाल करें तो इसको प्रतिस्थापन भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आएगा मिथाइल इसको बोलते हैं, इथाइल, प्रोपाइल। मतलब कहने का मतलब हुआ कि नामकरण से पहले हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण किया जाता है, प्रतिस्थापन का नामकरण किया जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी कार्बन के यौगिक में कोई ब्रांच है जो प्रतिस्थापन के रूप में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन का नाम लिखा जाता है। तो इसको लिखने से सबसे पहले अगर एक कार्बन का लगा हुआ रहेगा इसको हम लोग मिथाइल बोल देंगे, अगर 2 कार्बन का लगा हुआ रहेगा तो इथाइल बोल देंगे, अगर 3 कार्बन का लगा हुआ रहेगा तो इसको प्रोपाइल बोल देंगे, अगर ब्रोमीन लगा हुआ रहेगा तो ब्रोमो बोल देंगे, क्लोरीन लगा होगा तो क्लोरो बोल देंगे, आयोडो लगा होगा तो आयोडो बोल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण किया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज, अगर कार्बन के यौगिक में साइक्लो का मतलब हुआ कि साइकिल का रूप इस प्रकार से या इस प्रकार से, साइकिल या बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का मतलब हुआ इस प्रकार से, बाई मतलब दो साइकिल के रूप में हो। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापन लिखा जाता है। अगर कार्बन के यौगिक में साइक्लो या बाईसाइक्लो हो तो उसका नामकरण लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसको 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब हुआ कि कार्बन जो श्रृंखला बना हुआ है वो कितने कार्बन का है। अगर 1 कार्बन का होगा तो मेथ, 2 कार्बन का होगा तो एथ, 3 कार्बन का होगा तो प्रो। इसी तरीके से आगे क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप, 8 कार्बन को अप, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। तो उसका नामकरण करेंगे वर्ड रूट का कि कितने कार्बन का वो यौगिक है। उसके बाद बात करेंगे 1 डिग्री सिफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब हुआ, प्री मतलब पहले, सिफिक्स का मतलब होता है बाद में। तो कार्बन के वर्ड रूट जितने भी कार्बन के यौगिक होगा तो उसके बाद में सबसे पहले 1 डिग्री सिफिक्स। 1 डिग्री सिफिक्स का मतलब हुआ अगर एकल बंधक हो, मतलब 1 को एक बॉन्ड बनाए तो एक बॉन्ड बनाए तो मिथ के साथ एन लगा देंगे तो बन जाएगा मीथेन। अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो ईथ के साथ एन लगा देंगे तो बन जाएगा इथेन। क्योंकि एकल बंधक में, सिंगल बॉन्ड में एन का प्रयोग करते हैं, द्विबंधक में इन का प्रयोग करते हैं और त्रिबंधक में आयन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात है 2 डिग्री सिफिक्स। 2 डिग्री सिफिक्स में केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप आता है। इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको क्रियात्मक समूह बोलते हैं। तो 2 डिग्री सिफिक्स में केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप आएगा। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारा होगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसका नामकरण करेंगे। उसके बाद
अगर उस यौगिक में साइक्लो या बाईसाइक्लो हो तो उसका नामकरण करेंगे। तीसरा, अगर वर्ड रूट हो, वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन है जुड़ा हुआ। अगर 4 कार्बन का होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन का होगा तो पेन। उसके बाद 1 डिग्री सिफिक्स। 1 डिग्री सिफिक्स का मतलब हुआ कि एकल बंधक है, द्विबंधक है कि त्रिबंधक है। एकल बंधक होगा तो एन, द्विबंधक होगा तो इन, और त्रिबंधक होगा तो आयन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 2 डिग्री सिफिक्स। 2 डिग्री सिफिक्स के अंतर्गत फंक्शनल ग्रुप आता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब अल्कोहल लग गया, अगर सपोज कीजिए, या कार्बोक्सिलिक अम्ल लग गया, एल्डिहाइड लग गया, कीटोन लग गया, फिर एस्टर लग गया, एमीन लग गया, एमीन लग गया, तो ये सब अगर मिल जाएगा तो उसको 2 डिग्री सिफिक्स के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया बात। अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो सबसे पहले एग्जांपल 1-2 यही कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले हम बात करेंगे केवल और केवल एल्केन का भी। अभी जो क्वेश्चन जितना भी करने वाले हैं केवल और केवल एल्केन का करेंगे। ठीक है, एल्केन के बाद हम एल्कीन का, उसके बाद एल्काइन का करेंगे। तो एल्केन मतलब एकल बंधक का केवल करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है, हाँ ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या बोले थे कि यहाँ पे देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट कोई है क्या। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन का है। इसमें किसी प्रकार का ब्रांच वगैरह नहीं निकला हुआ, तो नहीं निकला हुआ तो मतलब सब्स्टिट्यूएंट इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर आ गया। दूसरा, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या बताए थे आपको, साइक्लो या बाईसाइक्लो। तो इसमें कहीं पे भी साइकिल वगैरह है, कहीं पे भी साइकिल वगैरह इस प्रकार का फिगर कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है। तीसरा, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब हुआ कितना नंबर ऑफ कार्बन इसका है। तो देखिए 1 कार्बन, 2 3 4, गिनती करेंगे, किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि वर्ड रूट आने के बाद चेंज होगा। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। ब्यूट, 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो 4 कार्बन लग गया। उसके बाद क्या है, 1 डिग्री सिफिक्स। 1 डिग्री सिफिक्स का मतलब अगर एकल बंधक हो तो एन का प्रयोग कर लेंगे। तो एकल बंधक ही है सब में, तो एन लगा देंगे। तो ये बन गया ब्यूटेन। क्लियर हो गया, ये बन गया ब्यूटेन। ब्यूटेन बन गया। क्लियर, समझ में आ गया बात। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी यहीं पे करते हैं। CH3 CH2 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 CH3 CH3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, इससे पहले वाला वीडियो में आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब हुआ सबसे पहले लंबा श्रृंखला। ठीक है, तो इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का लंबा श्रृंखला हो गया। ठीक है, और इसमें से उसके बाद आपको बोले थे कि नजदीक किधर से आ रहा है। तो एक इधर से गिनती करें 1 2 तीसरा नंबर पे, इधर से गिनती करें तो 1 2 तीसरा नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर पे दोनों आ रहा है तो किधर से भी गिनती कर सकते हैं। तो गिनती करें 1 2 3 4 और 1 5। तीसरा नंबर के कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट, ये देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूएंट का हम नाम क्या बोले थे, अगर एक कार्बन का रहेगा मतलब CH3 अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको मिथाइल बोलते हैं। तो नाम लिखने का तरीका, 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल हो गया। क्लियर, कितने कार्बन का श्रृंखला ये बना हुआ है, 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसमें साइक्लो और बाईसाइक्लो कहीं पे है नहीं, तो इसका नामकरण तो कुछ करेंगे नहीं। उसके बाद हम क्या बोले थे, वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन का श्रृंखला बना हुआ है, तो 5 कार्बन का। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं ना। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट बोलते हैं। अब बात है कि 1 डिग्री सिफिक्स का बात करते हैं। तो 1 डिग्री सिफिक्स में अगर एकल बंधक होगा तो एन का प्रयोग कर लेंगे, और ये एकल बंधक ही है तो पेंटेन। समझ में आ गया बात। तो 3 मिथाइल
पेंटेन इसका नामकरण हो गया। क्लियर, समझ में आ गया बात? 1 2 4 क्वेश्चन और करते हैं, यहीं पे करते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन, ये ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको बताए थे कि इस प्रकार का लाइन खींचा हो तो कॉर्नर पे कार्बन परमाणु होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सबसे पहले गिनती करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो सबको पता होगा, लंबी श्रृंखला कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का लंबी श्रृंखला है। अब इसमें देखना है कि जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहा है ना, मतलब जो प्रतिस्थापन आ रहा है, किधर से नजदीक है। तो इधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से गिनती कर रहे हैं, इधर से गिनती करें 1 2 3 4 पे आ रहा है, और इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो गिनती किधर से करेंगे, गिनती उधर से करना है जिधर से प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आए। तो गिनती इधर से होगा 1 2 3 पे, तो गिनती इधर से कर रहे हैं। क्लियर हो गया वहां? तो 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर हो गया? अब देखिए, एक लाइन का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो लगा हुआ है प्रतिस्थापन, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं हम लोग? मिथाइल बोलते हैं, इसको बता चुके हैं हम, ठीक है। तो कितने पे? 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल। क्लियर? अब देखिए कितने कार्बन का श्रृंखला है, तो 6 कार्बन का। तो 6 कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे? हेक्स बोल देंगे। एकल बंधक है, सॉरी हेक्स बोल देंगे। एकल बंधक है तो एकल बंधक में क्या प्रयोग किया जाता है? एन, तो हेक्सेन हो गया। तो 3 मिथाइल हेक्सेन इसका नामकरण हो गया। क्लियर, समझ में आ गया बात? अभी क्वेश्चन यहीं पे करना है क्योंकि इसको भी समझाना है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका बोल रहा है नामकरण करने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, इधर यहां पे 1 2 3 पे इधर से गिनती कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे 3 पे जो जुड़ा हुआ है 2 कार्बन का, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन के रूप में तो इसको इथाइल बोल देंगे। तो ये है इथाइल। क्लियर हो गया? ठीक है। ये क्या जुड़ा हुआ है? ये क्या जुड़ा हुआ है? एक कार्बन का है, तो एक कार्बन को हम लोग इसको क्या बोल देंगे? मिथाइल बोल देंगे। क्लियर हो गया? लेकिन अब बात ये आता है कि गिनती इधर से किया जाए या इधर से किया जाए, क्योंकि इधर से भी गिनती कर रहे हैं तो 8 कार्बन का, इधर से भी गिनती कर रहे हैं तो 8 कार्बन का। इधर से गिनती कर रहे हैं तो 3 पे इथाइल जुड़ा हुआ है, और इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि इथाइल मतलब ई, मिथाइल मतलब एम। इथाइल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ETHYLE, इथाइल बोलते हैं। अब मिथाइल को METHYLE बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो अल्फाबेटिकली में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ई आता है कि पहले एम आता है? स्वाभाविक है कि पहले ई आएगा। तो जिधर से अल्फाबेटिकली मतलब अंग्रेजी वर्णमाला जिधर से नजदीक होगा उधर से ही गिनती होगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये भी देखना है आपको कि यहां पे 2 कार्बन का है, मतलब बड़ा है, और इधर से 1 कार्बन का है, मतलब छोटा है। चाहे ये सोच लीजिए कि इधर से 3 मीटर दूरी पे इथाइल है, मतलब रसगुल्ला मिल रहा है, और इधर से 3 मीटर दूरी पे आपको क्या मिल रहा है? लड्डू मिल रहा है। तो अब आप ही बताइए कि रसगुल्ला तरफ से जाइएगा कि लड्डू तरफ से, क्योंकि 3 मीटर इधर चलने के बाद रसगुल्ला मिल रहा है,
और 3 मीटर इधर चलने के बाद लड्डू मिल रहा है। तो चलना किधर से है? स्वाभाविक है जिधर से रसगुल्ला मिलेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले अब बात आता है इथाइल मतलब ई और मिथाइल मतलब एम। तो नामकरण हम लोग जब भी करेंगे ना तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 पे क्या है? इथाइल, यहाँ हो गया 3 इथाइल, क्लियर हो गया। 3 पे इथाइल लगा हुआ तो 3 इथाइल। 6 पे क्या लगा हुआ है? कॉमा देंगे। 6 पे क्या लगा हुआ? मिथाइल लगा हुआ तो 6 मिथाइल, क्लियर हो गया। कितने कार्बन का है यौगिक बना हुआ? श्रृंखला कितने कार्बन का? 8 कार्बन। तो ये लग गया ऑक्ट। अब ये केवल और केवल एकल बंधक है तो लास्ट में तो ये हो गया 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा करना है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का लंबी श्रृंखला। इधर से भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। तो या तो इधर लेकर के चल जाए या तो इधर लेकर के आ जाए, ये 7 कार्बन का ही रहेगा, ठीक है। अब बात आता है पोजीशन देखने का। तो पोजीशन देखते हैं, तो यहां से जब इधर से चल रहे हैं तो 1 2 नंबर पे ही ये मिथाइल आ रहा है। 2 नंबर पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। अब इधर से जब गिनती करें तो 1 2 3 नंबर पे क्या आ रहा है? इथाइल। 3 नंबर पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। तो यहां से दूरी कम है सब्स्टिट्यूएंट का मतलब प्रतिस्थापन का, तो गिनती इधर से ही करना। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर हो गया। लेकिन नामकरण जो हम लिखेंगे अभी वो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो पहले ई उसके बाद एम, क्लियर हो गया। तो 5 पे क्या है लगा हुआ? 5 इथाइल, कॉमा 2 पे क्या है? मिथाइल 2 मिथाइल। कितने कार्बन का है? 7 कार्बन। 7 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। हेप्ट एकल बंधक है इसीलिए एन। क्लियर आ गया बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लिखना है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबी श्रृंखला, तो इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। तो ये बन गया हमारा मेन चेन, मुख्य श्रृंखला। ये क्या बन गया? मुख्य श्रृंखला बन गया, क्योंकि 9 कार्बन का, 9 कार्बन केवल और केवल इसी में आ रहा है। अब बात यह है कि गिनती ऊपर से करें या नीचे से करें। तो देखिए यहां पे गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 पे क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है 3 पे? मिथाइल लगा हुआ है, क्लियर। और इधर से गिनती करें तो 1 2 3 4 पे क्या लगा हुआ है? 4 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। तो गिनती इधर से ही होगा, क्योंकि पहला जो सब्स्टिट्यूएंट, पहला जो प्रतिस्थापन इधर से ही नजदीक आ रहा है। समझ में आ गया बात? तो गिनती इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। अब जब हम लोग नाम लिखेंगे इसका तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकली 6 पे क्या है? 6 इथाइल, क्लियर। ई पहले लिखना है, एम बाद में लिखना है, कॉमा 3
मिथाइल, 3 पे क्या है मिथाइल। कितने कार्बन का श्रृंखला बना होगा 9 कार्बन का, तो 9 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे नॉन। उसके बाद क्या लगाना एन, नॉन, उसके बाद क्या लगाना एन, तो नॉन एन। क्लियर, समझ में आ गया बात, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं एल्केन से रिलेटेड। ठीक है, ये कार्बन। अब देखते हैं सबसे पहले लंबी श्रृंखला, तो इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का, ठीक है। इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का, तो लंबी श्रृंखला ये बनेगा। क्लियर हो गया। अब बात है कि इधर से गिनती करें या इधर से गिनती करें, तो इधर से गिनती करें तो 1 2 3 पे क्या आ रहा है, 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ये क्या है ये है मिथाइल। इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 पे क्या आ रहा है ब्रोमो, इसको बोले थे लिखने के लिए कि ब्रोमो है। क्लियर हो गया। तो गिनती तो इधर से होने वाला है, तो गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया। अब जो हम नाम लिखेंगे वो अल्फाबेटिकली लिखाता है, तो पहले बी उसके बाद एम, ठीक है। तो अब लिखते हैं, तो ये पहले क्या बोले थे हम, पहले बी लिख लेंगे, तो 5 पे क्या लगा हुआ है 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। 3 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो 3 मिथाइल। कितने कार्बन का है 8 कार्बन का लंबी श्रृंखला है, तो 8 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्ट। एकल बंधक है इसलिए एन, ऑक्टेन, ऑक्टेन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बात, मिटा दें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखते हैं। सबसे पहले लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का लंबी श्रृंखला। यहाँ पे देखिए 1 2 3 पे एक नीचे लगा हुआ है मिथाइल, एक ऊपर लगा हुआ है मिथाइल। तो जब 2 मिथाइल किसी श्रृंखला में लगा हो तो उसको बोल देंगे डाई, क्या बोलेंगे डाई। अब 3 मिथाइल होगा तो लिखेंगे क्या ट्राई, 2 को हम लोग क्या बोलेंगे डाई, 3 को क्या बोलेंगे हम लोग ट्राई, 4 लगा होगा तो टेट्रा, 5 लगा होगा तो पेंटा। समझ में आया बात, क्लियर है। तो नामकरण लिखते हैं 3 4 5 6 7 8। तो 3 पे देखिए 3 पे एक मिथाइल और 3 पे एक मिथाइल, तो 3,3 3 पे लगा हुआ 2 मिथाइल है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे डाई, डाई। मिथाइल लगा हुआ तो डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन का 8 कार्बन का, 8 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्ट। एकल बंधक है तो एन, ऑक्टेन। क्लियर हो गया बात, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से भी करेंगे। इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का, इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब ये सीधा जो श्रृंखला यही होगा अपना मेन चेन। क्लियर हो गया। अब बात है कि गिनती इधर से करें या इधर से करें,
तो इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 पे क्या है, ये क्या है, 4 पे लगा हुआ इथाइल लगा हुआ, 2 कार्बन का, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। अगर प्रतिस्थापन रूप में होगा तो इथाइल। तो 1 2 3 4 पे एक इथाइल, इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 4 पे, इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5 पे, इधर से गिनती करें 1 2 3 4 5 पे, तो दोनों तरफ समान ही है तो किधर से भी गिनती कर लें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 2 इथाइल लगा हुआ है, तो 2 इथाइल को हम लोग क्या बोले थे, अभी बताएं आपको कि डाई लिखना है, नामकरण से पहले डाई का प्रयोग कर लेना है। तो देखिए 4 पे एक इथाइल कॉमा एक 5 पे इथाइल, तो 4,5, 2 इथाइल है तो डाई इथाइल, कितने कार्बन का, 8 कार्बन का, तो 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं, एकल बंधक है इसलिए एन आ गया, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका नामकरण लिखते हैं। तो इधर से गिनती करें, इधर से गिनती करें, तो यहां से आ रहा 1 2 3 पे, ये क्या जुड़ा हुआ, इथाइल जुड़ा हुआ 2 कार्बन का, इधर से 1 2 3 पे क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल जुड़ा हुआ, तो 3 पे इधर मिथाइल मतलब लड्डू, और इधर से 3 पे रसगुल्ला, तो गिनती किधर से करना है, जिधर से रसगुल्ला नजदीक आए, तो गिनती इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल के आगे हम लोग क्या बोलेंगे, मिथेन, जब हम नामकरण लिखेंगे तो आगे क्या प्रयोग करेंगे, डाई का। तो देखिए यहाँ पे 3 पे क्या है, इथाइल, तो 3 इथाइल, क्लियर है, कॉमा 6 कॉमा 7, 6 पे भी मिथाइल 7 पे भी मिथाइल, तो दो मिथाइल है, तो आगे क्या लगा देंगे, डाई मिथाइल, कितने कार्बन का है, 9 कार्बन का, तो 9 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 9, और लास्ट में एकल बंधक है तो क्या लगा देंगे, क्लियर हो गया। तो एल्केन का क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा बन रहा है, इसलिए एल्कीन और एल्काइन पार्ट 5 में आएगा आपको। तब तक के लिए थैंक्स। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।